आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे मंच पे जगत गुरु महामंडलेश्वर इतने सभी संत महात्मा आए हुए हैं और सामने भी इतने सारे संत और पंडित लोग बैठे हैं। आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि देखिए, जो कुछ भी करता है ऊपर वाला करता है, ये तो मैं दिल से मानता हूँ। ऊपर वाला ये तय करता है कि किस काम के लिए उसे किसे चुनना है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आम आदमी पार्टी बनी, दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने के लिए ऊपर वाले ने हमें चुना। दिल्ली से स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली से बिजली के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े सुधार हुए जो कि पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने वाली बात है। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें निमित्त चुना। अब ये जो सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है, सनातन धर्म के लिए जो लोग 24 घंटे, पुजारी वर्ग, संत वर्ग जो 24 घंटे काम करता रहता है, जो लोगों के और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करता है, उन लोगों के लिए सेवा करने का मौका हमें दिया और हमें इस बारे में निमित्त बनाया। इसके लिए मैं अपने आप को और आम आदमी पार्टी को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने हम लोगों को चुना। अभी जैसे सभी लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंदिर प्रकोष्ठ है और उस मंदिर प्रकोष्ठ में उन लोगों ने समय समय पे उन वादे करते रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दें, लेकिन एक बार ऐलान कर देते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे और चुनाव के बाद इसको लागू करेंगे। आप लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा, सभी संतों का, सभी सनातन धर्म के लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा और उसी के हिसाब से हम इसको आगे लेके जाएंगे। जितने लोग आज इस कार्यक्रम में आए, जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सारे टीवी चैनल यहाँ पे हैं, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज इसके लिए। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य का पल है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ को छोड़कर कई साधु संत आज आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति में शामिल हुए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुछ संत मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग पहले कहाँ थे, किस पद पे थे और आपने आम आदमी पार्टी में जो सनातन सेवा समिति है उसे क्यों ज्वाइन किया? हम लोग पहले अभी लगभग 3 वर्ष पहले मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े हुए थे और हमको सभी दिल्ली के जितने भी प्रमुख पुजारी हैं सबको यही कहा था कि भाई दिल्ली में मौलवियों के लिए भी जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं तो हम लोग भी आपको देंगे। तो हमने कहा कि देखो, जिनका दिया जा रहा है उनका भी सम्मान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं मंदिर में और 12 बजे तक मंदिर में लगे रहते हैं। जो कमेटियां बनी हुई हैं तो सारा जो आय होती है, इनकम होती है, उसको कमेटी ले लेती है और पुजारियों को कुछ नहीं मिलता, कोई तनख्वाह वगैरह, ऐसा मानदेय वगैरह कुछ नहीं मिलता। अपना छोटा मोटा कर्मकांड से ही वो गुजर बसर कर लेते हैं और उससे उनका गुजर बसर थोड़ा बहुत ही होता पाया है। तो सभी सोचते हैं कि भाई हम लोग भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ और अच्छे पढ़ा सकें, योग बना सकें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता। यानी कि जब ये 18,000 का ऐलान किया गया है कि जो बोला गया है कि दिए जाएंगे, तो उसको देखकर आप लोग यहाँ पे शामिल हुए? हाँ, ये बहुत सराहनीय काम किया है केजरीवाल जी ने और ये उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं इसके लिए। क्या नाम है आपका? मैं पंडित दुष्यंत शर्मा। पहले कहाँ थे आप? मैं जिला प्रभारी बाहरी दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ रहा हूँ बीजेपी में। और हाँ जी, बीजेपी में। और अब जो हमारे
हमारा मंदिर प्रकोष्ठ का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जैन समाज है, जो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उनका उद्धार हो। तो इसी प्रकरण में मंदिर प्रकोष्ठ बनाया गया था और लगभग 3.5 साल से सभी जुड़े भी रहे कि बार बार की इसी मुद्दे को उठाया भी कि भाई किस प्रकार से आप कुछ सहायता सरकार की तरफ से मिले, जिससे जो हमारे गरीब रेखा से नीचे हैं, जो सक्षम नहीं हैं, तो सरकार के द्वारा उनको कुछ प्राप्ति हो, जिससे उनका भी उद्धार, घर परिवार चल सके। क्योंकि मंदिर का जो पुजारी है वो सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा में रहता है, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। जहाँ मिलती है वहाँ पर ट्रस्ट का या किसी भी प्रकार का अन्य मतलब वो रहता है। तो अब माननीय केजरीवाल जी ने इस समस्या को हम सभी की सुना कि भाई किस प्रकार हमारे जो सनातन धर्म के सेवक हैं, उनका जो दुख दर्द है वो अरविंद केजरीवाल जी ने सुना और एक सनातन सेवा समिति बनाकर उसके अंदर हम सभी जो मंदिर प्रकोष्ठ से उनको छोड़कर आज आम आदमी पार्टी की जो हमारी सनातन सेवा समिति है उसका जो गठन किया है, उसमें हम सभी ने आज ज्वाइनिंग करी है। ज्वाइनिंग करने का उद्देश्य ये है, जो भी हमारे सनातन धर्म के गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, जैन समाज है, जैन मंदिर है, उनका उद्धार हो सके, जो हमारे सेवक है वहाँ पर उनका उद्धार हो सके। जो माननीय केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए घोषणा करी है, उससे जो हमारे मंदिर प्रकोष्ठ का जो हमारे मंदिरों के सेवक हैं उनका घर का परिवार चल सके। यानी कि जिस तरह से ऐलान किया गया है कि जीतने के बाद 18,000 रुपए दिए जाएंगे, तो उसे देखा गया आपके द्वारा पहले क्या हो रहा था, आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? पहले दिक्कतें ये आ रही थी, हम पीछे पड़ रहे थे कि आप लोग ब्राह्मणों के लिए, मंदिरों के लिए, सनातन के लिए, आप गुरुद्वारों के लिए, जैन मंदिरों के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप केवल उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी भीड़ के लिए। ऐसा नहीं है। अरे हम भगवान के सेवक, हमको तुम्हारे सेवक थोड़ा ना। इससे क्या असर पड़ने वाला है चुनाव में, आपको लग रहा है? इससे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि सनातन के जो सेवक हैं, जो सनातन के लिए सुनेगा, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, हमारे गुरुद्वारे से भगवान गुरु गोविंद सिंह जी का, इन सभी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा जो उनकी दुख दर्द को। उनके क्या नाम है? जी मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा है। आप पहले कहाँ थे? जी मैं अभी मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ था। काफी सालों से हम उनको कह रहे थे कि आप ये करो वो करो। किस तरह की आ रही थी? अब जो आप आना पड़ा आपको, सनातन सेवा समिति में आए आप? हाँ जी। क्या परेशानी आ रही थी? सर परेशानी आ रही थी, वो कुछ करके ही राजी नहीं थे। ब्राह्मण सुबह 4 बजे उठता था, दोपहर में 12 बजे मंदिर, सुबह शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे। तो ब्राह्मण कहाँ से कुछ कर पाएगा? उनके पास क्या इतना कुछ थोड़ी होता है कि जो मतलब ब्राह्मण सबकी सेवा करता है, सबका सम्मान करता है, और फिर भी ब्राह्मण को कुछ ना मिले, उनका परिवार भी कैसे पलेगा? तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका एक सॉल्यूशन निकाल दिया कि हम भी पहले भाजपा से जुड़े हुए थे प्रकोष्ठ से, तो हमने आज यहाँ पे अपना सदस्य गण यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारी किसी ने तो हमारी ये बात मन की सुनी है कि जो हम ब्राह्मणों को कुछ दे और उनका मान सम्मान किया जाए। तो चुनाव पे इसका असर पड़ने वाला है क्या लगता है? जी बिल्कुल पड़ने वाला है, इस पे चुनाव का बिल्कुल असर पड़ने वाला है। अच्छा, दिक्कतें आ रही थी पहले आपको? हाँ जी, बहुत दिक्कतें आ रही थी। केजरीवाल जी की पार्टी ने जब भी मैंने कुछ भी काम करवाया है, तुरंत कॉल करता था, तुरंत सारा काम होता था। चाहे बाकायदा मैं आपको पंडित रवि शर्मा जी। अभी मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े हुए थे पहले? काफी हमसे जुड़े हुए थे। तो कितने समय तक रहे हैं? 4 साल 3 साल करके काम किया हमने। तो अब यहाँ पे एकदम सनातन सेवा समिति में आने का निर्णय आपने क्यों लिया, क्या वजह थी? सनातन हित के कार्य में, सनातन के लिए जो आगे बढ़ेगा, ब्राह्मण कल उसके आगे बढ़ेगा। हम बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे, इसलिए सभी सनातनी के हित के अंदर जो ये मानदेय के बारे में बताया गया, अभी घोषणा की उन्होंने, हम उसके लिए सबको घर घर जाके, हर मंदिर में उसकी घोषणा कर उसका लाभ दिलवाएंगे सभी ब्राह्मणों को। जो इतने वर्षों से वर्ग पीछे रहा ब्राह्मण वर्ग, आज कम से कम आगे तो आया। किसी सरकार ने उनके लिए सोचा सही, कोई छोटी रकम नहीं होती 18,000 रुपए। इसके ऊपर उतरना और उनको सबको मानदेय देना बहुत अच्छी बात है। हम कहेंगे ब्राह्मण भाई इससे खुश तो होगा कम से कम, बस। क्या आप लोग चुनाव प्रचार में भी जाएंगे क्या मदद करने के लिए? तो इसके साथ लगेगा, हमें उनके साथ लगना भी पड़ेगा। आशा हम अवश्य करेंगे चुनाव प्रचार के। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी तादाद में जो पुजारी हैं, महंत हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और आज इन्होंने जो आम आदमी पार्टी का सनातन सेवा समिति है उसे ज्वाइन किया है। देख सकते हैं काफी तादाद में आपको यहाँ पे जो लोग हैं वो नजर आएंगे जो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए पहुंचे थे। कुछ लोग औरों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो लोग कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा जी, आपने सनातन सेवा समिति ज्वाइन की है जो कि आम आदमी पार्टी की है। क्या आप पहले बीजेपी की मंदिर प्रकोष्ठ में रहे? जी, मैं पहले बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका हूं और हम 2-3 साल से कार्यरत थे और हम अरविंद केजरीवाल जी से मांग रखते थे कि आप जिस तरह से
एक वर्ग को तनख्वाह या मानदेय दे रहे हैं और हमारे सनातन और सिख समुदाय को मानदेय नहीं दे पा रहे, तो इसकी हम हमेशा मांग रखते थे और भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ इसकी मांग रख के प्रदर्शन भी करती थी। लेकिन आज चुनावी दौर में, चुनावों में जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपये पर मंथ देने का ऐलान कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। हम उसका स्वागत करते हैं। हम पार्टी से ऊपर उठ के बात करते हैं कि आप भी कोई ऐसा स्वागत योग्य कदम उठाएं। कोई भी पार्टी ऐसा स्वागत योग्य कदम अगर सनातन धर्म के प्रति उठाएगी, हम उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। क्या आप भी चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं? क्या इस तरह से जो अब चुनाव आ चुका है, क्या आप भी प्रचार में जुटेंगे, सहयोग करेंगे? हमारा काम चुनाव प्रचार का नहीं, हमारा काम मंदिरों को एकत्रित करके, मंदिरों की संख्या बता के, पुजारियों की संख्या लेके एक अमाउंट पे जाना है, जिससे कि हम उस कार्य को फाइनल कर पाए। सर, क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। सर, आप भी मंदिर प्रकोष्ठ के सदस्य रहे? हाँ जी, हाँ जी। किस पोजीशन पे रहे, क्या रहा? मैं कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य था। अच्छा, तो सर जिस तरह से आज आपने सनातन सेवा समिति ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी की, इसकी मुख्य वजह क्या थी? क्या चुनाव के अब ये पास आने के बाद ही जरूरी था या क्या हुआ है? देखिए, कुछ चीजें घोषणा चुनाव के समय ही होती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी सारी चुनाव के समय करती है। हम पिछले 3 साल से लड़ रहे थे कि दिल्ली की सरकार ये घोषणा करे कि पुजारियों को मानदेय मिलना चाहिए, जो नहीं हो रहा था। अब उन्होंने चुनाव के समय में घोषणा करी या जब भी करी, लेकिन करी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैं 18,000 रुपये दूंगा। जब उन्होंने घोषणा करी, हमने उसका वेलकम किया और हमने, लेकिन हमारे मन में डाउट थे कि वो घोषणा कर तो दिए, पूरा कैसे करेंगे। तो उन्होंने उसका पूरा साइंटिफिक रीजन दिया, कैसे करेंगे, राजस्व कहाँ से आएगा, कौन सी जो है सरकार का कौन सा हिस्सा इसको करेगा, विधानसभा से कैसे पास करेंगे। हम आश्वस्त हुए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इतना नहीं पता इसको कैसे पुजारी तक पहुंचाना है, तो ये समिति बनाते हैं, समिति मुझे बताएगी। तो समिति में हम 3-4 लोग जो मुख्य हैं, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कैसे पुजारियों तक पहुंचाया जाए और इमीडिएटली काम करेंगे। ये किस तरह से तैयारी की जाएगी? क्या पूरी सूची बनाई जाएगी? कैसे बनाई जाएगी? सूचियां तो है हमारे पास। सूची? हाँ। तो लिस्ट कैसे बनाई जाएगी? लिस्ट देखी जाएगी। देखिए, जो एक पुजारी है, मंदिर होना चाहिए, पुजारी होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जमीन के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि 2000 पुजारियों को मिल रहा है और 20,000 लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसकी पूरी लिस्ट तैयार होगी। हम लोग एक एक मंदिर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे बात करने के बाद उनसे करेंगे। संख्या की बात करें सर, कितने लोगों ने अभी सनातन सेवा समिति ज्वाइन कर? आपके सामने करीब 300 आदमी तो होंगे। 300 आदमी। आपका क्या नाम है? उदयकांत झा। आप कहाँ से? मैं मंदिर प्रकोष्ठ से। तो हमें लगा कि मानदेय मिलेगा, तो मानदेय के चक्कर में फिर हम आगे लिए, तो यही है। तो हमारी पूरी टीम लगी है। हमारे कुछ लोग इसमें आए और हमें लगा कि अरविंद केजरीवाल जी में कुछ नहीं लगा, किसी पार्टी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा कि हमें मानदेय, हमें तसल्ली हुई, तो हम इनकी से जुड़े। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपको यहाँ पे सनातन सेवा समिति में जुड़ना चाहिए? हाँ, ये इसीलिए हम यहाँ जुड़े। तो साफ है कि यहाँ पर काफी तादाद में जो मंदिर प्रकोष्ठ के सदस्य थे, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति को ज्वाइन किया है। कहीं ना कहीं से एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरह की राजनीति करवट लेने वाली है। लगातार जो है आम आदमी पार्टी एक तरफ बीजेपी पर निशाना साधे हुए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भी काफी गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। कई नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो राजनीति है, चुनाव पास है, इसलिए कई चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य। आज आपने आम आदमी पार्टी की जो सनातन सेवा समिति है उसे ज्वाइन किया जी, क्या वजह रही और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैं खुली बात आपको कहता हूं, मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन किया। मैंने सनातन बोर्ड गठन करने के लिए जो अलाउंस हुआ है, उस सनातन बोर्ड के समर्थन के लिए मैं अरविंद केजरीवाल का अभिवादन किया, स्वागत किया। और अरविंद केजरीवाल ने पूर्णतः मुझे स्वस्थ किया है कि महाराज श्री, मैं 18,000 रुपए कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो सम्मान राशि दे रहे हैं पुजारियों को। तो जो ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए चिंतन किया, सनातन धर्म के अगुआ के लिए चिंतन किया, मैं उनका अभिवादन किया, स्वागत किया और खुल करके उनका समर्थन दिया। कमेटी में क्या आप मेंबर रहने वाले हैं? कैसे? सनातन सेवा समिति की जो कमेटी बनेगी उसमें क्या मेंबर रहेंगे? देखिए, उन्होंने आश्वस्त किया है, मुझे मेंबर का कोई शौक नहीं है और ना मैं कोई पद प्रतिष्ठा की भावना या इच्छा रखता हूं। ठाकुर जी ने मुझे एक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य का पद प्रतिष्ठा पट्टाभिषेक कुंभ में हुआ और हमारे गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रामलला सदन स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज ने जो कृपा बरसाई है और गादी स्वामी श्री कांची प्रतिपाद भयंकर
स्वामी जी ने जो हमारे ऊपर कृपा बरसाई है, उस कृपा के साथ में मैं सनातन धर्म के रक्षा के लिए साधु बना हूं और सनातन धर्म के लिए जो सोचेगा मैं उसका साथ दूंगा। देखिए, एक बात इसमें कहीं ना कहीं आती है कि बीजेपी भी सनातन की बात करती है और आम आदमी पार्टी भी सनातन की बात कर रही है। बात तो दोनों की एक ही जा रही है। देखिए, पहले आम आदमी पार्टी सनातन की बात नहीं करती थी, लेकिन अब सनातन के लिए उन्होंने चिंतन किया, तो सनातन के लिए चिंतन किया, इसलिए मैं हार्दिक अभिवादन किया, स्वागत किया और उनके साथ खुल करके मंच साझा किया। जिस तरह से सम्मान राशि 18,000 देने की बात की गई है, वो इमामों को भी शिकायत हो रही है कि उनको 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मैं किसी धर्म के लिए नहीं जानता कि उसको मिले कि नहीं मिले, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतना इन्होंने कहा, अगर इन्होंने सनातन धर्म के लिए चिंतन नहीं किया और अपनी बात पर अडिग नहीं रहे तो उसका परिणाम इनको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो बैठा सकता है वो गिरा सकता है। लेकिन यद्यपि इन्होंने कहा मेरे प्राण जा सकते हैं, लेकिन मैं सनातन धर्म के साथ धोखा नहीं करूंगा। तो विश्वास ही सब कुछ है, अब विश्वास के साथ इन्होंने कहा है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं जगतगुरु स्वामी अवधेश प्रपन्नाथ महाराज श्री शांति पीठाधीश्वर दिल्ली से जी, अभी प्रकोष्ठ के सदस्य रहे? जी, मैं कहीं का कोई सदस्य नहीं रहा, ना कहीं कोई सदस्य रहूंगा। आज जिस तरह से बात की जाए तो आज कई लोगों ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति ज्वाइन की है, आपने भी की है जी। तो क्या कहेंगे, क्या ये निर्णय लिया गया, कैसे लिया गया? ये हमारे सनातन के जो है दो पुरोधा रहे, एक हमारे स्वर्णदास महाराज जी और दूसरे ब्रजेश महाराज जी और आचार्य मधुर जी महाराज जी, ये सनातन को लेके चल रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल का आपने सुना होगा, वो सनातन को जागृत कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा कि रघुकुल लीज सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन नचाई। मैं सनातन के साथ हूँ और सनातन के साथ रहूंगा और अपने वचन को निभाऊंगा। तो हम लोग भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं कि 2025 में पुनः वो मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। देख रहे हैं कि पुजारियों के लिए जो जिस तरह से बोला गया कि 18,000 रुपए दिए जाएंगे जब वो चुनाव जीतते हैं, उसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसका असर है? ये देखो, बात 18,000 की नहीं है, बात सम्मान की है। वो पुजारियों के, रेलकंथों के लिए, संतों के लिए सम्मान के लिए बातें कही और जो कहा है उसको करके दिखाएंगे। जो पीछे कहा है वो कर रहे हैं। हाँ, लोग कहते हैं अभी तक क्यों नहीं किए। समय आया तो रावण का वध हुआ, समय आया सीता का हरण हुआ। समय से समय का काम होता है, तो समय आ गया है सनातन को जागृत करने के लिए और जो कहे हैं उसको करेंगे। मैं संत समाज से श्रवणदास जी महाराज। महाराज जी, ये बताइए कि आपके दिमाग में कैसे आया कि सनातन सेवा समिति को ज्वाइन करना चाहिए और इससे आने वाले समय में आपका बेहतर होने वाला है? प्रभु जी, दिमाग में आने वाली चीज नहीं है। ये सनातन है तो सब है, पूरे राष्ट्र में सनातन ही है और कुछ नहीं। सनातन में ही पूरा सृष्टि है और जो सनातन के साथ में चल रहा है, हमें उसके साथ चलने में हिचकिचाहट नहीं है। पहले मंदिर प्रकोष्ठ इस विषय को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वो विफल रहा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने मुखर होकर सामने आए हैं और सनातन के साथ में आए, इसलिए हम उनके साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आचार्य मधुर दास जी। सीधे बातचीत करते हैं। आचार्य जी, आज आपने सनातन सेवा समिति को ज्वाइन किया, क्या बातचीत हुई थी आपकी अरविंद केजरीवाल जी से और क्या वजह रही जो सनातन सेवा समिति को ज्वाइन करना पड़ा? भाई, हमारे पास सूचना आई कि अरविंद केजरीवाल जी सनातन के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि हम कैसे मान लें इस बात को, काम करना चाहते हैं। बोले नहीं आप जुड़िए। हमने कहा नहीं। बोले आप आशीर्वाद। हमने कहा नहीं, आशीर्वाद तो हमारा सबके लिए है। जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है, जो सनातन के लिए नहीं काम कर रहे हैं उसके लिए भी हमारा आशीर्वाद है, हमारे पास आशीर्वाद है। तो कुछ लोगों ने मिल करके अरविंद केजरीवाल से टाइम लिया और मुझे आमंत्रित किया कि आप कृपा करके समय दें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आवास पर पहुंचे, हम लेट हो गए। 35 मिनट तक मेरी प्रतीक्षा की। मैं जाकर के बैठा, उनसे मुलाकात किया और हमने उनसे पहला प्रश्न किया। पहला प्रश्न मेरा उनसे था कि ये मानदेय सरकार देगी या आम आदमी पार्टी देगी? उन्होंने कहा नहीं, सरकार देगी। हमने इनसे पूछा कि सरकार कैसे देगी, आपके यहाँ क्या फंडा है इस चीज का? उन्होंने कहा हम कैबिनेट में पास करेंगे, आर्ट्स ऑफ कल्चर से इसको ऐड करेंगे और हम दे सकते हैं कैबिनेट में हमको। हमने कहा आपको राइट है? बोले कैबिनेट में हमको पास करने का राइट है, हम केंद्र में भेजेंगे, वहाँ कितना मानते हैं, नहीं मानेंगे तो हम कैबिनेट स्तर से अपने देंगे। हमने कहा आपके पास राजस्व है? उन्होंने कहा आप आशीर्वाद दीजिए, हम 2 देंगे, हमको 3 आएगा। सनातन धर्म अगर कहता है कि 2 रुपए दान करने वाले को 3 रुपए की उपलब्धि होती है, तो आप आशीर्वाद दें, क्यों नहीं दे पाएंगे हम?
तो जिस तरह से और पार्टियों की बात की जाए तो वो इसे जुमला कह रही हैं कि जुमला दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। ये तो पार्टी काम है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को जुमला कहती है, बीजेपी कांग्रेस को जुमला कहती है, कांग्रेस सपा को जुमला कहती है, सपा बसपा कहती है, बसपा बीजेपी कहती है। तो ये तो पार्टियों काम है। ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं ये वो जाने, ये जवाब उनके पास होगा। जब बातचीत हुई होगी तो तय हुआ होगा कि कितने मेंबर्स कमेटी में बनेगी, कमेटी में के मेंबर्स डिसाइड करेंगे कैसे कैसे पूरा प्लान होगा, कैसे कैसे आगे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो। बिल्कुल, केजरीवाल जी ने कहा है कि आप कमेटी बनाएंगे, आप समिति बनाएंगे। सुबुद्ध प्रबुद्ध लोग हमारे महंत जी बैठे हैं, भाई जय गोविंद जी हमारे दो शंकराचार्य आए हैं, जगत गुरु आए हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा कि समिति आप लोग बनाइए, उसमें आप बैठिए, आप निर्णय लीजिए कि किसको क्या दायित्व देना है और आप निर्णय लेकर के आप समीक्षा करके हमको आदेश कीजिए, हम उस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। निशांत के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष दिल्ली।